काउंटर में भी एक अपना देना है। उसके बाद है फ्लो, क्योंकि रिटर्न काउंटर में याद रखेंगे जो रिटर्न बना रहा है वो बिलिंग नहीं करेगा। तो फ्लो डिस्प्ले मेंटेनेंस में फिर अब आएंगे। ये होता है कि एज पर उस स्टोर का सेल पीएसएफ क्या है। सेल पीएसएफ के अनुसार स्टोर वाइज एक आदमी के लिए नंबर ऑफ गंडोला अलग अलग होते हैं। जैसे कापासेडा का 1500 स्क्वायर फीट से ऊपर का सेल है, तो 1500 स्क्वायर फीट से ऊपर के सेल में एक एलोबियम को 40 गंडोला दिया जाता है, यानी 40 गंडोले पे एक एलोबियम देते हैं। तो 543 गंडोला है, 40 से भागा दे देंगे तो टोटल कितना एलोबियम का रिक्वायरमेंट बन रहा है 14, और उसके पास एक्चुअल है कितने 18। स्टोर के पास कितने हैं 18, तो 18 यहाँ डाल दिया। असल में जितना भी एक्टिविटी में एडिशनल हमें मैन पावर की जरूरत होती है वो यहीं से उठाएंगे हम, ये जो फ्लोर डिस्प्ले मेंटेनेंस है। तो अब जैसा आपने देखा यहाँ की एक तरह से सेल पीएसएफ के हिसाब से तो 14 इसको फ्लोर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, डिस्प्ले को मेंटेन करने के लिए ही चाहिए। तो एक्स्ट्रा इसमें कितना निकल रहा है 4। अब इस 4 में पहले तो कैशियर में ही कितना शॉर्ट पड़ रहा है 3, तो 3 तो कैशियर पे तो जाने ही जाने हैं, तो 3 भेज दिया हमने कैशियर में। अब बच गया कितना एक्स्ट्रा 1। फिर अगर 6 कैश काउंटर हम चला रहे हैं तो पैकर में भी हमें कम से कम 4 या 5 तो भेजने ही पड़ेंगे। तो अब आप समझ लो कि यहाँ से जैसी पैकर में 5 गया तो अब यहाँ बचेगा कितना 9, और 9 जैसी बचेगा। आप याद करो कि 0002 में अभी 11 आदमी शॉर्ट है, मतलब 0002 में भी पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए 11 आदमी और देना है। तो पूरा का पूरा 9 आदमी भी वहां डाल देंगे तब भी वो पूरा काम नहीं होगा। तो मान लो कि 0002 के लिए तुमने 6 लोग मंगा लिया है पार्ट टाइमर, या 8 मंगा लिया पार्ट टाइमर, तो 3 यहाँ से दे पाएंगे, तब यहाँ बच जाएंगे 6 या 7 लोग बचेंगे। अब ये 6 या 7 अगर बचे हैं और 3 फ्लोर है तो तीनों फ्लोर पे कम से कम 1-1, 2-2 आदमी तो भाई रखना ही पड़ेगा मिनिमम। तो 2-2 आदमी आपने रख लिए तीनों फ्लोर पे, मॉर्निंग इवनिंग होगा सर। तो अब इसके बाद अब कोई दूसरा काम करने के लिए कोई आदमी नहीं बचा। तो यहाँ भाई साहब स्टोर को बोलना पड़ेगा कि भाई जो मेरे पास मैन पावर अवेलेबल है उस मैन पावर में इतने ही काम हो पाएंगे। अभी क्या क्या काम बाकी है अभी देखो, आगे बढ़ो। एल और एम मिक्सिंग का, एल और मिक्स का डिस्प्ले का काम बाकी है जिसमें आदमी आपको देना है। सी आर्टिकल स्कैनिंग ही है आपको करवाना है, जो अभी आदमी नहीं बच रहा है करने के लिए। विलन आर्टिकल वर्किंग एफएम को करना है, वो अभी नहीं हुआ है। फिजिकल काउंट ये भी करना है, ये अभी नहीं हुआ है। जीआरटी समर का जैसे चल रहा था अब ऑल सीजन का भी स्टार्ट होगा। तो जीआरटी सेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है कि यहाँ प्रोसेसिंग में भी काम करना है, स्कैनर का भी काम करना है, और सर्चिंग का भी काम है। जैसे ऑल सीजन का भी हम देंगे और एक्सेस अगर देंगे तो उसमें तो सर्च करना पड़ेगा, सर्चिंग का इसमें डालो, तो सर्चिंग का भी काम है 1 में। तो अब कहाँ से देंगे, तो उसको तो बोलना पड़ेगा कि सर आज मैं सी आर्टिकल स्कैनिंग भी नहीं कर पाऊंगा और जीआरटी भी नहीं कर पाऊंगा, और ये दोनों अगर करना है तो डीसी में मेरा पुट अवे और पिकिंग को रोकना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो भाई यहाँ ये स्टोर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सीट है, क्योंकि देखो मुंह से अगर आप कुछ भी ऐसी बोल दोगे मुझवानी की सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा सर, यहाँ से तो खाली काम आए जा रहा है, हम कैसे करें, तो ये सब चीज को कोई सुनेगा नहीं, कहेगा यार ये तो ऐसे ही बात कर रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर इस मैन पावर सीट को अगर आप अपडेट कर देते हो और इसके थ्रू अगर आप किसी से बात करते हो सर मेरा मैन पावर प्लान सीट खोल लीजिए, तो ये लॉजिकल होगा और इस बात पे फिर आपको कोई इनकार नहीं कर सकेगा। और ये अगर बोलेगा तो फिर कंपनी अपने आप प्रायोरिटी देगी कि ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो भैया तुम 1 नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है, चौथा नंबर पे ये काम रख, 5वां 6ठा पे। तो जो काम प्रायोरिटी में तेरा हो सकता है वो कर, बाकी काम को होल्ड करते या आगे 1 दिन 2 दिन के बाद कर लेना है। समझ गए?
तो इस तरह से अपने ये स्टोर के लिए एक तरह बहुत ही बड़ा सपोर्ट का सीट है, जिससे कि पता चलेगा कि कोई काम को हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आए दिन हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि बहुत जगह आर्टिकल का स्कैनिंग ही नहीं हो रहा है। अब कोई स्टोर तो ऐसा है नहीं कि यार जानबूझ के स्कैनिंग नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में फंस रहा है और वो बता भी नहीं पा रहा है ऊपर से, और उसके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर जाए जा रहा है, वो बेचारा परेशान हो रहा है। तो वो इसके थ्रू ये बता पाएगा कि मैं क्यों स्कैनिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। अभी तो इसमें बहुत काम है, पारस पत्थर का फोटो डंप करना, गंडोला बजट वर्सेस एक्चुअल को मैच करना, उसमें भी आप आदमी दे रहे हो, लेकिन अब आदमी तो बचा ही नहीं है, और ये सब काम पार्ट टाइमर तो करेगा नहीं। तो ये आपको बताना है। फ्लोर सब डिवीजन चेंज है, अब यहाँ से तो बोल देगा भाई फ्लोर सब डिवीजन चेंज कर दे, कैसे करेगा? फ्लोर सब डिवीजन में खुद काफी लोग चाहिए, कितना मेजर कैटेगरी, कितना गंडोला चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आदमी चाहिए, तो इतने लोग होने चाहिए ना, तो वो काम को मना कर सकता है। डीआर वर्किंग है, उसके अलावा आपका डीपीएन इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारा जो है ना हमने डाल दिया है। ये डाल के आपको समझ आ जाएगा कि मेरे स्टोर में जितने स्टाफ है उसमें से कितना काम हो पाएगा, कौन सा काम नहीं हो पाएगा। तो उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ या 1-2 दिन बाद करूंगा, या प्रायोरिटी बना दिया हूँ कि आज ये काम, कल ये काम, परसों ये काम, और 1 बाय 1 खत्म करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखो कुछ को भरने के लिए बता दे रहा हूँ, जो गौर से सुन लेना कि भरने का ही मेन है कि इसमें भरना क्या है। लास्ट में देख लो टाइनी वाइनी काउंटर, तो नंबर ऑफ गंडोला कितने हैं। टाइनी वाइनी काउंटर में आपने देखा होगा कि पीछे वॉल भी है, फ्लोर भी दिया हुआ है, तो और ग्लास काउंटर भी है, तो वो टोटल कितने गंडोले आपके स्टोर में टाइनी वाइनी के हैं। तो आपने डाल दिया कि जी मेरे में 12 है, डाल दिया, हेयर एसेसरी वगैरह ये सब टाइनी वाइनी का ही पार्ट होता है, तो 12 गंडोले डाल दिए। बिलिंग सिस्टम अवेलेबल, बिलिंग सिस्टम एक अवेलेबल होना चाहिए, तो एक अवेलेबल है तो एक, और नहीं है तो 0, और जबकि होना चाहिए, जहां नहीं रहेगा वहां फिर करवाना है। और बजट मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर टीडी वर्किंग, हर पूरे पैन इंडिया के स्टोर्स में टाइनी वाइनी के लिए 2 मैन पावर बस्टेड है, तो 2 यहाँ बजट हो गया। आपको यहाँ लिखना है एक्चुअल 2, बस। कितना मिनट लगा भरने में? 10 मिनट। अरे इसमें लगा क्या रहता है बड़ा बात। अब इसमें टाइनी वाइनी काउंटर में जो इसमें भरना क्या है, नंबर ऑफ गंडोला एक बार गिनना है, 1 2 3 4 12 गंडोले हैं, बस एक बार गिन दिया। अब जब तक इसमें गंडोले कम नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, तब तक तो वो 12 ही भरा रहेगा यार। आज भरा, कल परसों तक तो ये सब भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिलिंग सिस्टम आज ही एक बार भरना है, एक अवेलेबल है तो बस ओके, अब जिंदगी भर तक एक ही रहेगा। बजट मैन पावर 2 ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्चुअल एक बार भर दिया 2 और 2 है तो हो गया, तो कल भी भरने की जरूरत नहीं होगा, सीधे कॉपियों के नीचे पेस्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भरने में लगा नहीं, आगे लेफ्ट जाओ। और अब आते हैं डीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। डीपीएन इम्प्लीमेंटेशन में आपका टोटल बजटेड मेजर कैटेगरी कितने हैं स्टोर में, अलग अलग स्टोर में साइज के हिसाब से अलग अलग मेजर कैटेगरी, नंबर ऑफ मेजर कैटेगरी कम ज्यादा है। इस स्टोर में 400 मेजर कैटेगरी है, तो हमने कितना डाल दिया 400, कि 400 मेजर कैटेगरी को हमें डीपीएन इम्प्लीमेंट करना है, 400 मेजर कैटेगरी का डीपीएन इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें टोटल बस्टेड गंडोला कितना है 543, ठीक है। 400 मेजर कैटेगरी का डीपीएन इम्प्लीमेंट करना है, यानी 543 गंडोले को करेक्ट करना है। बेंचमार्क है पर एफएम 10 मेजर कैटेगरी, पर एफएम 10 मेजर कैटेगरी। इसमें कम बेसी होगा, क्यों? क्योंकि किड्स में मेजर कैटेगरी ज्यादा होता है, जैसे कि सब जानते हैं। तो किड्स में एक दिन में 20 मेजर कैटेगरी भी हो सकता है, और मेंस लेडीज में हो सकता है एक दिन में 5 ही मेजर कैटेगरी भी हो। ओवरऑल स्टोर में 30 मेजर कैटेगरी का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। आपको करना तो पूरा कंप्लीट है, ये फ्लोर मेजर को अपने दिमाग में रखना है। मैन पावर रिक्वायर्ड हो गया 13 मैन आवर, और लोगों की जरूरत कितनी हो गई 2, तो असल में ये 3 मान के चलो। ये मिनिमम कितना रहेगा 3, क्यों? मेंस लेडीज किड्स, क्योंकि ये तीनों अलग अलग लोग कर रहे हैं। मेंस वाला अपना कर रहा है, लेडीज वाला अपना कर रहा है, किड्स वाला अपना कर रहा है।
तो 3 आदमी चाहिए जो तीनों डिवीजन में अपना 10-10 मेजर कैटेगरी का कर रहा है। तो इसमें एक्चुअल कितना होगा? 3। एक्चुअल कितना होगा? यहाँ बजट भी 3 कर देना। तो एक्चुअल कितना हो गया? 3। कि हाँ जी मैंने 3 को लगा दिया। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? जो डीपीएन इम्प्लीमेंटेशन का हमने ट्रैकर दे रखा है, जो डीपीएन कार्ड है, उस डीपीएन कार्ड में अपडेट करेंगे कि ये जी 10 मेरे डेट सही तो उसमें होता है कि ये 10 मेजर कैटेगरी का आज मैंने डीपीएन अपने स्टोर में ठीक किया है। और पारस पत्ता में फोटो डंप करते हैं और पारस पत्ता फोटो का वहाँ हाइपरलिंक रहता है। तो वहां से ये हमें समझ आएगा कि आज इसने 30 मेजर कैटेगरी का 10 दिन में ये साइकिल क्या हो जाएगा? कंप्लीट, कि पूरे स्टोर का डीपीएन इम्प्लीमेंटेशन डन हो चुका है। ठीक है, इसको किससे हम अवॉइड करेंगे? डीपीएन कार्ड इम्प्लीमेंटेशन से, ट्रैकर से। फिर लेफ्ट जाओ, भरा गया। इसमें क्या करा? 3 ही आदमी नाम डाला। अब जाओगे डीआर वर्किंग। डीआर वर्किंग में डेली जो अपना बिलियन आर्टिकल पे वर्किंग होता है, उस बिलियन आर्टिकल में अपना डीआर रेज करते हैं। तो भाई जो डीआर रेज कर रहे हैं उसमें इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि इतना करना ही करना है। वो तो जब आप बिलियन आर्टिकल के हिसाब से अलग अलग डिवीजन में नंबर्स अलग होते हैं। तो एक अप्रोक्स लेते हैं कि ठीक है 250 के आसपास पर डे आप इसमें डीआर रेज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। बेंचमार्क वैसे 100 का होता है। तो मैन पावर इसमें आप अपने हिसाब से अलाइन करते हैं। भाई मेंस में, लेडीज में, किड्स में, तीनों में एक एक आदमी मैंने लगाया है जो अपने उन तीनों डिवीजन में जो बिलियन आर्टिकल्स है उसमें वो वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हम क्या से बेट करेंगे? अब तुमने एक्चुअल लिख दिया 3। एक्चुअल कितना लिख दिया? 3। अब ये भी अलग अलग स्टोर में अलग अलग डिपेंड करेगा। कोई स्टोर बहुत ही ज्यादा एजिंग वाला स्टोर है जहाँ बिलियन आर्टिकल्स ज्यादा है, तो वहाँ तो भाई पर डे 1000 भी करना पड़ेगा, तो वहाँ 6 लोग भी लगाने पड़ेंगे। किसी जगह कम होता है बिलियन आर्टिकल तो उसको कम लोग लगाने पड़ेंगे। तो ये जो 3 लोग लगाया है, ये तीनों की प्रोडक्टिविटी और ट्रैकर हम कहाँ से देखेंगे? बिलियन आर्टिकल वर्किंग या जो डीआर रेज होता है, हम जो निकालते हैं सैप से डीआर रेज में, तो उससे निकलेगा कि उस स्टोर का उस दिन कितना डीआर रेज हुआ है। तो उस ट्रैकर भी बनाते हैं, तो उससे डीआर कितना रेज हो रहा है उसका ट्रैकर भी होता है। तो उस ट्रैकर से पता चल जाएगा इस स्टोर में इस दिन इतना डीआर रेज हुआ। अब यहाँ डाल दिया 3 और 500 हुआ है, और वहाँ चेक करेंगे कि पता चला 50 हुआ है, तो पता चल जाएगा कि गलत भर रहा है, झूठ भर रहा है, पागल बना रहा है। ठीक है, लेफ्ट जाओ। फिर है फ्लोर सब डिवीजन चेंज। फ्लोर सब डिवीजन में सीधे ये लिखना है कि कितने सब डिवीजन में चेंज है और उस सब डिवीजन में कितने गंडोले का चेंज है, ऊपर नीचे ये लिखेगा, और उसमें कितना आदमी लगाया हुआ है। और नहीं कर रहा है काम तो 0 हो जाएगा, यहाँ तीनों में 0 हो जाएगा, और हो रहा है तो लिखेगा। फिर लेफ्ट में जाओ। फिर है रिवर्स पुट अवे। अगर रिवर्स पुट अवे है तो इसको करो, बजट फोटो थोड़ी होगा। रिवर्स पुट अवे कितना करना है वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। या 2000 पीस का कर रहा है रिवर्स पुट अवे, तो रिवर्स पुट अवे का बजट हो जाएगा 2000। बेंचमार्क रिवर्स पुट अवे का 100 का है, क्योंकि उसको पूरा प्रोसेस करके और उसके बाद आप वापस रखोगे ना, तो ये 100 का है। तो इसमें पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहिए। 3, तो 3 आपने दे दिए, तो यार 3 दे दिए। नहीं कर रहे हो तो 0 लिखोगे कि जी आज मैं रिवर्स पुट अवे नहीं कर रहा। लेफ्ट जाओ, बजट लेकिन लिखोगे कि 2000 मेरे को करना है, आज नहीं कर रहा हूँ, कल करूंगा, परसों करूंगा, जैसे भी। फिर ऐसी है रिवर्स पुट अवे सर्चिंग, ये 1 का। हाँ भाई ठीक है भाई, रिवर्स पुट अवे करेंगे तो सर्च भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तरह का रिवर्स पुट अवे। एक तो कभी हम बोल देते हैं कि भाई इस मेजर कैटेगरी से इतना उठा लो, फिर कभी हम कहते हैं कि एक्सेस साइज का जीआरटी करो, तो फिर आप सर्च करते हो कि उस मेजर कैटेगरी में लार्ज का कितना ज्यादा पीस पड़ा हुआ है, 20 पीस पड़ा हुआ है, तो 10 रख के 10 को जीआरटी करना, तो ये सर्च करने वाला स्थिति आ जाती है। फिर कई बार आर्टिकल वाइज भी आप फ्लो पुट अवे करते हो, तो उस आर्टिकल को सर्च करते हो, तो ये हर तरह का, तो इसमें ये डालेंगे। फिर लेफ्ट में चले जाओ। फिर है पारस पत्ता फोटो। भाई पारस पत्ता फोटो वीकली आपको अपडेट करना होता है, जंप करना होता है, ये भी एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है। तो इसमें कितने लोग लगाए हुए हैं वो आप यहाँ लिखोगे। लेफ्ट चले जाओ। इसी प्रकार से बजट एक्चुअल गंडोला मैच करना हो गया। अभी थोड़ा ज्यादा है सीजन चेंज में, बाद में तो ये नॉर्मल हो जाता है। फिर जीआरटी एलओबीएम, जीआरटी करने के लिए कौन सर्च कर रहा है, कौन स्कैन कर रहा है,
और कौन प्रोसेसिंग कर रहा है ये आप यहाँ डालोगे। और फिजिकल काउंट जैसे करते हैं स्टोर का जो डेली होता है, तो कौन लड़का कर रहा है, इसमें कितने लड़के काउंटिंग में लगे हुए वो डालेंगे। बिल एंड आर्टिकल वर्किंग में कितना काम हो रहा है, वैसे इसमें बेंचमार्क है पर एफएम 25 का टारगेट होता है कि 25 से कम आर्टिकल पे काम करना है। सी आर्टिकल स्कैनिंग में आपका बजट हो गया कि कितना सी आर्टिकल आपके पास बचा हुआ है, कितने लड़के आपने लगाए हैं स्कैनिंग में, वो आप यहाँ डालोगे। अब इस तरह से जब करोगे तो मोटा मोटी तुम्हारे को पूरा स्टोर का अपना समझ आ जाएगा कि कौन सा काम इस मैन पावर में जो भी अवेलेबल है मेरे पास हो सकता है और कौन सा नहीं हो पाएगा और क्या प्रायोरिटी है। तो भाई साहब ये आपको डेली भरना है, तो आप बता भी पाओगे कि सर ये काम आज मैं नहीं कर पाऊंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। समझ गए? अब आ जाते हैं समरी में कि जब ये सारा कैशियर का बना लिया, 2 का बना लिया, 1 का बना लिया, तो पहला जो सीट में समझा रहा था फिर ये आ गया कि यहाँ सबका नाम आ गया। तो हर एक के नाम के आगे अब यहाँ जैसे पहला है संदीप, तो संदीप क्या है, कैशियर है, ठीक है। तो संदीप सबसे पहले यहाँ डाल देगा, सिलेक्ट करेगा प्रोसेस में कैश काउंटर। संदीप कैशियर है तो पहले क्या सिलेक्ट करेगा, कैश काउंटर। फिर इसमें सब प्रोसेस में जाएगा बिलिंग, उसका क्या काम है, बिलिंग। तो ये तो मान लो आते के साथ बिलिंग में लग गया। अब तीसरा लड़का है जो ये प्रीतम, ये भी सुबह आ गया, सुबह आया है लेकिन अभी इतना ज्यादा भीड़ नहीं है। तो मैनेजर ने डिसाइड किया कि यार अभी तो कैश काउंटर पे एक ही लड़के की जरूरत है, तो एक काम करो तुम प्रोसेसिंग के लिए चले जाओ। उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। तो वो क्या करेगा, यहाँ ये स्टोर ऑफ 002 सिलेक्ट करेगा और यहाँ डाल देगा प्रोसेसिंग। अरे भाई तुम प्रोसेसिंग कर देना, 2 का प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग डाल दिया और टाइम यहाँ डाल देगा। अब 9 बजे आया है तो 9 से 11 तक मान ले कि प्रोसेसिंग किया, 12 तक, 9 से 12 तक उसने क्या किया, प्रोसेसिंग। अब 12 बजे भीड़ हो गई है, अब उसको बोला भाई उसको बुला ले प्रोसेसिंग से और कैश काउंटर दूसरा ओपन कर ले। तो एक रो नीचे इंसर्ट करना पड़ेगा। प्रीतम ने 3 घंटे क्या किया, प्रोसेसिंग किया, तो एक रो इंसर्ट करेंगे। फिर इसको पूरा ये ले आए नीचे, प्रीतम का एक और रो इंसर्ट कर दिया। अब प्रीतम यहाँ 12 बजे से लेके 6 बजे तक क्या किया, बिलिंग किया। यहाँ फिर सेलेक्ट करेगा कैश काउंटर और यहाँ आ जाएगा बिलिंग, कैशियर। तो अब संदीप को जब भी यहाँ कोई सिलेक्ट करेगा तो संदीप ने पूरे दिन में क्या क्या काम किया है 9 घंटे के अपने ड्यूटी में, वो सब यहाँ दिखेगा। तो यहाँ दिखेगा कि अच्छा संदीप जो है 9 बजे आया था तो 9 बजे से 12 बजे तक क्या किया, प्रोसेसिंग किया। अब 12 बजे से 6 बजे तक क्या किया, बिलिंग किया। तो यहाँ उसका प्रोडक्टिविटी दिख जाएगा। अब 9 से 6 के बीच में उसने टोटल 1 घंटे का जो प्रोसेसिंग का बजट होता है 100, तो 3 घंटे का प्रोसेसिंग का बजट कितना हो गया, 300। एक्चुअल उसने कितने किए, 250। यहाँ एक्चुअल यहाँ डाल दो 250, टोटल था 1000 मान ले 1000, मतलब टोटल 1000 आया था लेकिन इसने 3 घंटे में 300 करना था, लेकिन एक्चुअल कितना किया, 250। ये 1000 जो है ना टोटल प्रोसेसिंग है, उस स्टोर में जितना पिकिंग आया है ना वही प्रोसेसिंग होगा, लेकिन उसके लिए बजट कितना हो गया आज का, 300 किया कितना, 250। तो उसका प्रोडक्टिविटी कितना आ गया, 83%। तो उसका प्रोसेसिंग का प्रोडक्टिविटी कितना हो गया, 83%। अब आ गया ये 12 बजे से 6 बजे तक बिलिंग। तो 12 बजे से 6 बजे तक यहाँ बिल आ जाएगा, 1 घंटे में 30, तो 6 घंटे में 180, यहाँ 180 आ जाएगा। अब बिल कट उसका कितना था, 1483 टोटल। लेकिन इस अकेले एक के लिए 6 घंटा में 1 घंटा का बिल कितना कटता है, 30 का बेंचमार्क के लिए, तो 6 घंटे में कितना हो गया, 180। और जब शाम को बिलिंग खत्म होगी तो उसका चेक करेंगे तो उसका पता चलेगा 150 बिल काटा है, तो उसका प्रोडक्टिविटी कितना आ गया, 83%। ये उसका निकल गया प्रोडक्टिविटी कि संदीप का टोटल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कितना है, 83%। किसी में 4 रो भी इंसर्ट करना पड़ सकता है भाई। कई बार ऐसा होता है कि एक ही आदमी को
4-5 काम अलग अलग काम में भी यूज कर लेते हैं, जहाँ पे लो सेल है स्टॉक। कुछ भी। हाँ उसने पहले विजन आर्टिकल किया, फिर उसका टीआर इम्प्लीमेंट किया, हाँ। 2 काम हो गए, 2 काम हो गए। फिर फ्लोर इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब जितने अगर वो काम कर रहा है तो वो सब में रो इंसर्ट होता जाएगा। और इस तरह से ये टोटल बजट है उस काम का, और टीडी बजट है उस आदमी का, समझ गए? बेंचमार्क से गुना होके निकल जाएगा। और एक्चुअल कितने किया है वो आज का, इस तरह से उस स्टोर के सारे लोगों का क्या निकल जाएगा, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और आज ये सबको भरना है। आज ये भर के आज से अपना इस तरह से काम करो तो स्टोर में कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगा। नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे आप। क्यों? क्योंकि काम के हिसाब से आपने मैन पावर प्लान नहीं किया है और हर काम में आदमी को लगा दिया है, तो काम तो पहले कोई भी सही से होगा नहीं और सारे लोग परेशान जरूर रहेंगे, क्योंकि वो काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और काम को क्या करेंगे, फैला जरूर देंगे, तो फैल ही जाएगा ना भाई। अब किसी काम को अगर प्रोसेसिंग में पर घंटे अगर मान लो कि 5 लोग चाहिए और दिया तुमने 2 ही है, अब पिकिंग फुल फ्लेज उस हिसाब से हो रहा है, तो शाम तक तो तुम परेशानी हो जाओगे, प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो जो काम को जितना मैन पावर कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो आपको देना ही होगा। और इस तरह से अगर हम मैन पावर प्लान करेंगे तो स्टोर कहीं ना कहीं सुकून से अपना ऑपरेशन को चला सकता है। भरने में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में भरने में थोड़ा सा तकलीफ होगा और लगेगा कि यार क्या ये कितना डिफिकल्ट है, पर असल में ये प्रैक्टिस की चीज है। 1-2 दिन में जैसे भर लोगे, यूज्ड टू हो जाओगे, 10 मिनट से ज्यादा इसको भरने में नहीं लगे। और प्रॉपर आप तैयार रहोगे कि कोई भी फोटो आया कि अरे भाई कोई भी कंप्लायंस लो अगर आपका आया तो आपके पास प्रॉपर जवाब रहेगा। भाई सी आर्टिकल तेरा स्कैनिंग क्यों नहीं हुआ, तो सर देखिए ना मेरा मैन पावर प्लान में है, मैं कैसे करूँ, मेरी प्रायोरिटी में ये था नहीं था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मैन पावर प्लानिंग के थ्रू अगर किसी को बोलोगे यार तो सीनियर को भी ये समझना आसान हो जाएगा। तो मेरे समझ से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। आज से इसको फॉलो करें, सारे एरिया में आज अपना अपने स्टोर का जरूर भरवाएं। थैंक यू।